नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। अगले आधे घंटे में आपको तेज रफ्तार खबरें दिखाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। आरएम अपराधियों ने लूटपाट के दौरान ट्रक ड्राइवर को मारी गोली, घायल ड्राइवर को किया पटना रेफर। सीतामढ़ी का रहने वाला है घायल ड्राइवर। मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े गोली मारकर अपराधियों ने युवक की बाइक लूटी। कांटी थाना क्षेत्र के लसगिरीपुर में NH8 की घटना। पाकुड़ के अमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र के सेंट्रल कोल ब्लॉक में करीब 7 करोड़ से अधिक की मशीनें और लोहे की चोरी। पैनम कोल कंपनी के मैनेजर ने FIR दर्ज कराई। पटना के डाक बंगला चौराहे पर ट्रैफिक जवान और बाइक सवार युवक के बीच मारपीट। जवान की पिटाई से युवक की आंख में गंभीर चोट। दरभंगा में DMCH में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से परेशान मरीजों के परिजनों ने गुस्सा दिखाया। अस्पताल में जमकर की अगजनी, सड़क पर तोड़फोड़। कैमूर में 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी की हत्या, मामले में एक गिरफ्तार। मामले के 2 आरोपी अब भी फरार। बांका ITI की परीक्षा देने जा रहे छात्र की सड़क हादसे में मौत और ट्रक की टक्कर से हादसा। एक ही बाइक पर सवार थे 4 छात्र। मधुबनी के भैरव स्थान थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को रौंदा। एक बाइक सवार की मौके पर मौत, दूसरा गंभीर हालत में DMCH रेफर। गोपालगंज सदर अस्पताल कैंपस में शराब का पैक बनाते 2 लोगों का वीडियो वायरल। उत्पाद अधीक्षक ने दिए जांच के आदेश। दरभंगा में शराब तस्करों के खिलाफ उत्पाद विभाग की कार्रवाई। 120 लीटर शराब के साथ 3 गिरफ्तार। नए साल को लेकर चलाया जा रहा है विशेष अभियान। आरा के कई थाना क्षेत्र में जब्त हजारों लीटर शराब को किया गया नष्ट। उत्पाद अधीक्षक और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कार्रवाई। नरकटियागंज के कोइर गांव में नकली मोबिल बनाने के खेल का खुलासा। 2 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई तेज। सीवान में मोबाइल चोरी के 3 आरोपियों को लोगों ने पकड़ा। GRP पुलिस ने तीनों को हिरासत में लिया। 2 मोबाइल बरामद। बेतिया में छावनी से मेडिकल कॉलेज तक सड़क किनारे अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुलिस हेडक्वार्टर में की लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा। क्राइम कंट्रोल के लिए CM ने दिए सख्त निर्देश। पुलिस मुख्यालय में समीक्षा के बाद CM नीतीश कुमार का बयान, जल्द दिखेगा बदलाव। दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर CM नीतीश कुमार ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री को लिखा पत्र। विद्यापति के नाम पर एयरपोर्ट का नाम रखे जाने की मांग। डिप्टी CM तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ने की राष्ट्रपति से मुलाकात। आज PM मोदी से भी करेंगे मुलाकात। बिहार की डिप्टी CM रेणु देवी ने केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी से भी की मुलाकात। RJD के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कार्यकर्ताओं को पढ़ा अनुशासन का पाठ। चौधरी चरण सिंह श्रद्धांजलि सभा में लाइन में अपनी बारी का इंतजार करते दिखे नेता। RJD में अनुशासन को तोड़कर आगे निकले तेजस्वी यादव। चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए लाइन तोड़कर पहुंचे आगे। तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार की किसान नीति पर उठाया सवाल। नीतीश सरकार पर भी बोला हमला। झारखंड में हेमंत सरकार ने पहली वर्षगांठ से पहले निभाया चुनावी वादा। किसानों का 50,000 तक का कर्ज होगा माफ। रांची से बीजेपी सांसद संजय सेठ ने हेमंत सरकार पर बोला हमला। 1 साल के कार्यकाल को पूरी तरह बताया फेल। बिहार में अब ड्राइविंग लाइसेंस में नहीं चलेगा फर्जीवाड़ा। औरंगाबाद में परिवहन मंत्री ने किया DL का ऑटोमेटिक सिस्टम का उद्घाटन। दीघा दीदारगंज पथ का निरीक्षण कार्य में तेजी लाने के निर्देश। सासाराम में बीजेपी का किसान महासम्मेलन। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय करेंगे शिरकत। कैमूर के मोहनिया और रामगढ़ में बीजेपी का किसान सम्मेलन। डॉक्टर संजय जायसवाल ने विपक्ष पर साधा निशाना। बाढ़ में ABVP का 66वां राष्ट्रीय अधिवेशन के पोस्टर का विमोचन। 25 से 26 दिसंबर तक नागपुर में होगा 2 दिवसीय अधिवेशन। 29 दिसंबर को हेमंत सरकार के पूरे होंगे 1 साल। पहली वर्षगांठ पर राज्यवासियों को एक साथ कई योजनाओं की मिलेगी सौगात। साहिबगंज में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान। कोरोना संकट में लोगों के जीवन और जीविका के लिए सरकार ने उठाया कई कदम।
साहिबगंज में सीएम हेमंत सोरेन ने की पार्टी कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों से मुलाकात। बीजेपी पर सरकार को अस्थिर करने की कोशिश का आरोप। कोरोना संकट के बीच झारखंड के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने चतरा के हंटरगंज में बांटे साड़ी, धोती और कंबल। गोपालगंज में कुचायकोट से करीब 60 लाख की शराब के साथ 2 धंधेबाज गिरफ्तार। ट्रक में छिपाकर रखी गई थी 600 कार्टन विदेशी शराब। भागलपुर में एक मुस्लिम महिला को पति वीडियो कॉल पर ही पति ने दिया 3 तलाक। महिला ने लगाई डीआईजी से इंसाफ की गुहार। मुंगेर में अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम की टीम पर पथराव, जेसीबी का टूटा शीशा। सरायकेला में सुजय नंदी हत्याकांड में 4 आरोपी गिरफ्तार। 17 दिसंबर को हुई थी सुजय की हत्या। देवघर में अलग अलग जगहों से 11 साइबर अपराधी गिरफ्तार। 1,61,000 रुपए समेत कई सामान भी बरामद। हजारीबाग के कटकम सांडी थाना क्षेत्र से ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्कर पकड़े गए। जामताड़ा के करमाटांड़ थाना क्षेत्र में विवाहिता की हत्या, ससुराल वाले फरार। कैमूर पहाड़ी पर उत्पाद विभाग की टीम ने किया देशी शराब की भट्टियों को ध्वस्त। 2 कारोबारी गिरफ्तार। बांका के कटोरिया में एसडीपीओ ने बैंकों और सीएसपी संचालकों के साथ की बैठक। लूट के बढ़ते मामलों पर दी हिदायत। खगड़िया में परबत्ता के कवेला गांव में शव मिलने से सनसनी। धारदार हथियार से युवक के सिर पर किया गया वार। नवादा में 142 लीटर विदेशी शराब के साथ 2 कारोबारी गिरफ्तार। गाड़ी में सीट के नीचे बना रखा था तहखाना। बोकारो स्टील प्लांट के सीनियर जीएम पद से रिटायर्ड विनायक कुमार मंगलवार से गायब। सेक्टर 6 थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज। कटिहार में अफगानी नागरिकों की गिरफ्तारी के 1 हफ्ते बाद तलाशी लेने पहुंची जिला पुलिस और विशेष टीम। अफगान नागरिकों ने किए थे कई खुलासे। बांका कोर्ट परिसर में बेखौफ अपराधियों ने झारखंड पुलिस के जवान से लूटे 6 लाख रुपए। जमीन की रजिस्ट्री के लिए निकाले गए थे पैसे। सीवान के जीरादेई में बंदूक की नोक पर सीएसपी संचालक से 2,75,000 की लूट। बाइक से आए 3 अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम। पटना सिटी के अगमकुआं आरओबी पर नो एंट्री में जाने से रोकने पर ट्रक ड्राइवर ने की जवान को कुचलने की कोशिश। जख्मी जवान एनएमसीएच में भर्ती। दुनिया में रिश्वतखोरी के मामले में डीएओ की गिरफ्तारी से कृषि विभाग के कर्मचारी नाराज। निगरानी पर साजिश के तहत कार्रवाई का लगाया आरोप। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने जाना एमजीएम अस्पताल का हाल। मरीजों के बीच बांटे फल। दुमका में बीजेपी का आदिवासी कार्यकर्ता सम्मेलन। बाबूलाल मरांडी ने कार्यकर्ताओं के साथ बनाई रणनीति। चुनाव के बाद पहली बार समस्तीपुर में अपने क्षेत्र हसनपुर पहुंचे तेज प्रताप यादव। नाश्ते की दुकान पर मौजूद लोगों के लिए बनाई जलेबी। क्रिकेट टूर्नामेंट में भी हुए शामिल। हाजीपुर सदर अस्पताल में इलाज के लिए घंटों इंतजार करते रहे राजद विधायक रणविजय साहू। गांधी सेतु पर हादसे में जख्मी हुए हैं मोरवा के विधायक। समस्तीपुर के दलसिंह सराय में किसान महासम्मेलन का आयोजन। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कृषि कानूनों के फायदे। बांका में चौधरी चरण सिंह की जयंती के बहाने आज जुड़ी का शक्ति प्रदर्शन। किसानों के लिए सड़क पर उतरने की चेतावनी। गया में सेना भर्ती कार्यालय के निदेशक का बयान। मार्च 2021 में सेना में होगी भर्ती। 11 जिलों के अभ्यर्थी होंगे शामिल। रोहतास के डीएम ने ग्रामीण क्षेत्रों में विकास योजनाओं का किया निरीक्षण। महादलित बस्ती में सुविधाओं का जाना हाल। धनबाद के डीडीसी ने जारी किया बागमारा ब्लॉक में 32 रोजगार सेवकों को शो कॉज। मनरेगा कार्य में लापरवाही का आरोप। 8 रोजगार सेवकों का ट्रांसफर। शेखपुरा में राजद विधायकों ने की हाई स्कूल शिक्षकों के साथ बैठक। प्रबंधन समिति के गठन और संसाधनों पर चर्चा। शाहबाद का डीआईजी ने किया बक्सर का दौरा। क्राइम कंट्रोल को लेकर अधिकारियों को दिए कई निर्देश। रक्सौल के आदापुर प्रखंड के अंदरा पंचायत भवन में लोगों को नहीं मिल रहा है सुविधा। बिजली की सप्लाई नहीं होने से कर्मचारियों को झेलनी पड़ रही जनता की नाराजगी। पूर्णिया नगर निगम में लंबे समय बाद बोर्ड की बैठक। पार्षदों ने वार्ड के विकास को लेकर उठाए सवाल। आवास निर्माण, जल नल योजना समेत कई मुद्दों पर चर्चा। मधुबनी सदर अस्पताल में बच्चों के नियमित टीकाकरण को लेकर मीडिया कार्यशाला का आयोजन। नियमित टीकाकरण और विटामिन ए की खुराक को नौनिहालों के लिए बताया गया जरूरी। खगड़िया डीएम आलोक रंजन घोष ने गोगरी प्रखंड के मुश्कीपुर गांव में किसानों से की बात। धान खरीदी को लेकर पैक्स सेंटर्स को दिए निर्देश।
कोरोना वैक्सीन को लेकर सीतामढ़ी में टास्क फोर्स का गठन। पहले चरण में सरकार और निजी क्षेत्र के 1,18,000 कर्मचारियों का होगा टीकाकरण। हाजीपुर में धरने पर बैठे दिव्यांग जिला परिषद सदस्य जसवीर कुमार 5 सालों से लिफ्ट नहीं होने की वजह से हो रही है परेशानी। बक्सर में युवाओं को रोजगार देने के लिए जिला प्रशासन की ओर से रोजगार मेला आयोजित। युवाओं को रोजगार के लिए मिलता है मार्गदर्शन। नए साल के जश्न पर कोरोना का असर। पटना के सबसे बड़े चर्च कैथोलिक चर्च में सभी कार्यक्रम रद्द। लोगों से चर्च नहीं आने की अपील। जहानाबाद के लोदीपुर गांव में दिनदहाड़े कैंटीन संचालक की हत्या। बाइक सवार अपराधियों ने मारी गोली। मुजफ्फरपुर के सिलौत गांव में उत्पाद विभाग ने शराब से लदे ट्रक को किया जब्त। 300 कार्टन विदेशी शराब बरामद। औरंगाबाद के अंबा थाना पुलिस ने 479 बोतल शराब की जब्त। शराब के साथ 2 तस्कर भी गिरफ्तार। कार को भी किया गया जब्त। रोहतास के अकोड़ी गोला में किसान की गोली मारकर हत्या। गांव के लोगों पर ही हत्या का आरोप। जमुई के खैरा थाना इलाके में नक्सलियों ने पुल निर्माण में लगे मजदूरों के साथ की मारपीट। नक्सलियों ने चलाई कई राउंड गोली। जमुआ के कोहिया गांव में जमीन विवाद में चाचा ने की 7 साल के भतीजे की गला काटकर हत्या। हत्या के बाद आरोपी चाचा तूफानी यादव फरार। सीवान के दरौंदा थाना इलाके में बेखौफ चोरों ने एटीएम को गैस कटर से काटकर कैश की चोरी की। औरंगाबाद पुलिस ने केसौर गांव में बड़े पैमाने पर गांजे की खेती को किया नष्ट। टूटे फूटे मकान के भीतर गांजे के लगाए गए थे पेड़। दानापुर में कुख्यात अपराधी पिंकू जायसवाल को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। पिंकू पर दर्जनों हत्या और रंगदारी के मामले दर्ज। दानापुर सिकंदराबाद एक्सप्रेस से 36 बोतल टेट्रा पैक और अंग्रेजी शराब की बोतल जब्त। जीआरपी ने महिला को भी किया गिरफ्तार। दूसरे दिन भी हड़ताल पर बिहार के जूनियर डॉक्टर। पीएमसीएच में ओपीडी में मरीजों की लंबी कतार। जूनियर डॉक्टरों ने ओपीडी और इमरजेंसी को किया बाधित। दरभंगा में भी हड़ताल पर गए डीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर्स। छात्रवृत्ति में संशोधन की मांग को लेकर ओपीडी से लेकर इमरजेंसी तक ठप। पटना के एनएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह ठप। मरीज परेशान। खूंटी में तुरपा थाना क्षेत्र के उकड़ीमाड़ी गांव में कुएं में गिरा हाथी का बच्चा। वन विभाग की टीम ने बचाया। पाकुड़ में तेज होगा पल्स पोलियो अभियान। महेशपुर समेत सभी प्रखंडों में 17 जनवरी से 21 जनवरी तक विशेष अभियान। देवघर में लाभुकों को मिलेगा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपना घर। किफायती आवास के लिए लॉटरी सिस्टम से बांटे गए आवंटन लेटर। डीआरएम ने किया सिवान जंक्शन का निरीक्षण। जंक्शन पर लिफ्ट और एक्सीलेटर को सही तरीके से चालू करने का दिया निर्देश। छपरा में शिल्पी चौक के पास निजी अस्पताल में मरीज की मौत पर बवाल। डॉक्टर पर लापरवाही का लगाया गया आरोप। गया में कई जगहों पर बनेगी एसी शौचालय। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और सुलभ इंटरनेशनल के बीच करार। दानापुर में कूड़ा डंपिंग यार्ड बना नासरीगंज। कोर्ट के आदेश के 3 साल बाद भी नहीं बदली सूरत। जमुई के खैरा इलाके में कुछ युवाओं ने शुरू किया स्टार्टअप। फैब्रिक खरीदकर खुद बना रहे रेडीमेड कपड़े। बेगूसराय में नवकोठी प्रखंड के महादलित परिवारों का आमरण अनशन। बासगीत का पर्चा मिलने के बाद भी घर बनवाने से वंचित। गुमला में कई केंद्रों में कैंप लगाकर मतदाता सूची में किया जा रहा सुधार। मतदाताओं को किया जा रहा जागरूक। साहिबगंज में डीसी ने की स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं की समीक्षा। कालाजार उन्मूलन के लिए एक्शन प्लान बनाने के उपायुक्त ने दिए निर्देश। रक्सौल के सुगौली में पीडीएस और नल जल योजना में भ्रष्टाचार के खिलाफ ग्रामीणों ने किया अगजनी और प्रदर्शन। पटना एयरपोर्ट पर कुहासे की वजह से हवाई सेवा पर असर। एक्सरे मशीन खराब होने के बाद जांच में भी परेशानी। शेखपुरा में ट्रक एसोसिएशन ने 14 चक्का से ज्यादा भारी गाड़ियों पर माल लोडिंग रोके जाने का किया विरोध। मुंगेर के तारापुर में मिट्टी के चूल्हे से निकले चिंगारी से फूस का घर जलकर राख। लाखों का हुआ नुकसान। सिवान के मैरवा में बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में ग्राहकों का हंगामा। कागजी कार्रवाई में सुस्ती का आरोप। दानापुर में निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अभिभावक संघ ने निकाला विरोध मार्च।